सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक है कमांड एंड रिक्वेस्ट। इससे पहले हमने पिछली 3 वीडियो में, इसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट्स, सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस, और एक हमने लेट की जो वीडियो बनाई थी कि यूज ऑफ लेट और कैसे उसको ट्रांसफॉर्मेशन होती है सेंटेंसेस इंक्लूडिंग लेट। सो वो 3 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो पहले जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले जाके देखिए। तो लास्ट टॉपिक आज हमारा है कमांड एंड रिक्वेस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कमांड एंड रिक्वेस्ट को हम बोलते हैं क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें आगे चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हमें किस किस तरह से चेंजेस करने हैं। तो देखो, सबसे पहले रूल नंबर 1 कहता है कि अगर उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे कि सेड या सेड टू, तो हम इसे चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वांट, फॉरबिड, सजेस्टेड, एनकरेज्ड, परसुएडेड, बेग्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये मत सोचना कि बहुत सारी हैं। ठीक है, कैसे याद होंगी ये? कुछ 2-3 इसमें से ऐसी होती हैं जो हमेशा मोस्टली हम यूज करते हैं, बाकी की हम यूज नहीं करते। ठीक है, तो जैसे कि ऑर्डर्ड, याद आपको क्या क्या रखनी है? जैसे कि ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वार्नड, फॉरबिड, सजेस्टेड। ये कुछ एक आपको याद करनी है, जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हमसे पूछे जाते हैं। रूल नंबर 2 हम देखते हैं, हमें क्या करना है इसमें कि जो कॉमाज होते हैं इसको हमें रिमूव कर देना है। कॉमाज को रिमूव कर देना है, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमाज या कॉमाज, और उसकी जगह पे हमें क्या लगाना है? टू। ये जो कंजंक्शन है हमारा टू, इसको हमें उसकी जगह पे यूज करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्लियर हो गया, रूल नंबर 2 भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 कहता है कि चेंज द इंपेरेटिव सेंस इनटू इन्फिनेटिव सेंस। इन्फिनेटिव में हम लगा देते हैं, जैसे कि टू लगा देते हैं, टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव सेंस। चेंज बाकी फोर्थ वाला रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो कि हमें इसमें डू नॉट, अगर क्वेश्चन में हमें डू नॉट दे रखा है, हमें क्वेश्चन में अगर क्या दे रखा है, डू नॉट वाला सेंटेंस हमें दे रखा है, तो हमें डू नॉट को हटा देना है जब हम रिपोर्टेड स्पीच में, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, वो चेंज करेंगे तब। और हमें उसकी जगह पे नॉट टू का यूज करना है। ठीक है, तो नॉट टू का यूज हमें करना है। तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इन्हें क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जब भी डू नॉट का यूज आता है हमारे क्वेश्चन में, तो डू नॉट को हम हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? नॉट टू। क्या यूज करते हैं? नॉट टू। इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि टू को पहले लगा देते हैं और नॉट को बाद में लगाते हैं। नहीं, नॉट पहले आता है, नॉट विल कम फर्स्ट। पहले नॉट आएगा, फिर टू आएगा। इसको ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कुछ हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है हमारा, द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप ऑन द बेंच। द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो टीचर, अब इस सेंटेंस को देख के हमें क्या एक तरह से सेंस आ रहा है कि टीचर जो है वो क्या कह रही है, कह रहा है कि बेंच पे खड़े होने के लिए, तो बेंच में ऑर्डर दे रहा है, खड़े हो जाओ बेंच पे। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? जो हमारी सेट टू है, ये वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसा कि हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, पिछले रूल में, इसमें ध्यान देखो क्या पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेट टू चेंज हो जाती है किसमें? इन सब में। तो यही यहाँ पे है कि सेट टू जो है इस सेंटेंस में चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा क्या? ऑर्डर्ड। क्या बन जाएगा? ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे हमने इसको ऑर्डर लगा दिया। उसके बाद में मी का मी आएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब हमने देखा था रूल नंबर 2 में कि यहाँ दे रखा था कि कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम टू लगा देते हैं। ये लगाया था ना हमने टू, यहाँ पे टू लगा दिया था। तो यही हमें यहाँ पे भी चेंज करना है, तो इसलिए रूल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। ठीक है, ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू आ गया। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं हम। द जनरल सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। ठीक है, द जनरल
सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। फो मतलब होता है क्या? एनिमी। फो मतलब होता है क्या? एनिमी। तो जनरल ने सोल्जर्स से बोला कि आगे बढ़ो और अपने दुश्मनों पर क्या करो? अटैक करो। तो जो जनरल होता है वो क्या कहता है? जनरल क्या एक तरह से क्या सेंस देगा? वो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो या तो वो ऑर्डर देगा, या तो वो ऑर्डर देगा, या फिर वो जो है कमांड करता है। क्या करता है? कमांड करता है। कमांड, दो चीज याद रखनी है। क्या चीज? एक तो कमांड, एक तो कमांड और दूसरा ऑर्डर। तो हम कमांड या ऑर्डर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो यहां जैसा कि हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है, लेकिन हम आगे एक दो सेंटेंसेस और देखेंगे इसके, तो उस पर हमने वहां पर कमांड का यूज किया है। ठीक है। तो द जनरल सेट टू की जगह आ गया ऑर्डर्ड। ठीक है। द सोल्जर्स, अब इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया टू। मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो, बिल्कुल एज इट इज, पूरा सेम एज इट इज आ गया। यहाँ पर हम ऑर्डर की जगह ये भी लिख सकते थे कि द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस। द गार्डनर सेट टू द बॉयज डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। द गार्डनर सेट टू द बॉयज डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। तो गार्डनर ने क्या करा है? बॉयज को बोला है कि जो फूल हैं उनको मत तोड़ो। तो उसने एक तरह से मना किया है, मना करना। तो मना करने को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मना करने की इंग्लिश होती है, किसी को हम मना करते हैं तो उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसका एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं क्या? फॉरबेड। क्या बोलते हैं? फॉरबेड। ठीक है। तो इस सेंटेंस में जैसा कि हमने सेड टू की जगह पे, यहाँ पर हमने ये जो सेड टू है इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे फॉरबेड लगा दिया। यहाँ पे फॉरबेड लगा दिया। तो द गार्डनर फॉरबेड द बॉयज, किस चीज के लिए? फ्रॉम प्लकिंग द फ्लावर्स। अब कहोगे सर यहाँ पे फ्रॉम क्यों लगाया? तो ये ऐसा है कि हम यहाँ पर जब भी फॉरबेड लगाते हैं तो थोड़ा सा हमें वहां पर इसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस लिखना पड़ता है कि उसने मना किया। द गार्डनर फॉरबेड द बॉयज। जो गार्डनर था उसने लड़कों को मना किया, किस चीज से? फूल तोड़ने से। तो से को क्या बोलेंगे? फ्रॉम। प्लकिंग आएगा, प्लकिंग आएगा, फ्रॉम प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है। प्लकिंग द फ्लावर्स आएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह हम ये लिख सकते थे द गार्डनर ऑर्डर्ड द बॉयज। इसकी जगह एक सेंटेंस हम और लिख सकते थे यहाँ पे। वो सेंटेंस क्या होता? द गार्डनर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू प्लग फ्लावर्स। ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल हो रही है सेंटेंस को करने में, वैसे तो आप देख लो, या तो ये वाला सेंटेंस कर लो, नहीं तो एक सेंटेंस इसका में एक और बन सकता है। वो क्या बनेगा? देखो ध्यान से। द गार्डनर, इसका बनेगा पूरा द गार्डनर। ठीक है। द गार्डनर, द गार्डनर, ठीक है, रिक्वेस्टेड। इसमें आएगा क्या? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द बॉयज, द गार्डनर रिक्वेस्टेड द बॉयज नॉट टू। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आएंगे, टू नॉट टू नहीं आएगा यहाँ पे, नॉट टू, टू नहीं आएगा यहाँ पे, नॉट टू आएगा। मैंने हमने पहले डिस्कस किया था पिछले वाले में कि हम क्या लगाते हैं, इस वाले में सॉरी, कि यहाँ पे हमने देखो ध्यान से यहाँ पे लगाया था नॉट टू। ठीक है। तो नॉट टू आ गया, तो यहाँ पे आएगा नॉट टू। मैंने कहा था कि ध्यान रखना इसको, टू बाद में आएगा, नॉट टू, बाकी वही आएगा प्लक फ्लावर्स, नॉट टू प्लक फ्लावर्स। क्लियर? तो अगर आपको ये वाला लर्न हो रहा है तो ये वाला कर लो, नहीं तो वो भी सही है। ठीक है। दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। क्लियर? तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखो थोड़ी नॉइज आ रही थी इसलिए बीच में रोक दिया। तो देखो नेक्स्ट वाला, अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही थोड़ा सा समझने में, तो वो आप इस थोड़ा सा हिंदी से भी आप समझ सकते हो अगर आप उनको समझना है। ठीक है। चीज वही सेम है। ठीक है। तो पहला जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सेट टू को हम चेंज कर देते हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, सजेस्टेड में। ठीक है। और ऑर्डर किस में आता है? जब हम ऑर्डर देते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं सेट टू की जगह। जब हम किसी को मना करते हैं कि ये काम मत करो, डू नॉट ईट द जंक फूड, ठीक है, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स,
तो इसमें हम लगाते हैं फॉरबिड। चाहो तो ऑर्डर भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें फिर डू नॉट की जगह नॉट टू आता है। सजेस्टेड लगा सकते हो आप, जैसे डॉक्टर कभी आपको कोई चीज़ प्रिस्क्राइब करता है, मेडिसिन या कोई भी चीज़ आपको बोलता है कि ऐसा करो, ठीक है, जा ठीक है, जंक फूड मत खाओ, या फिर ठीक है, जो भी आपको देता है तो उसे हम बोलते हैं सजेशन। सजेशन में भी उसमें यूज कर सकते हैं, डॉक्टर सजेस्टेड, ठीक है, डॉक्टर सजेस्टेड। सेकंड हमने ऐसे ही पढ़ा था, कंजंक्शन लगाते हैं हम टू पे, जब हम इन्वर्टेड कॉमास को वहां से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो टू के बाद में हमेशा ध्यान रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मतलब हमने जो रूल 3 पढ़ा था उसमें वो क्या था, इन्फिनेटिव सेंस वाला था। क्या वो पढ़ा था ना, इन्फिनेटिव सेंस में हम कर देते हैं, तो हम टू के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, टू के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। फोर्थ तो वही है सेम कि टेंस प्रोनाउन में भी उसके अकॉर्डिंग जो होता है चेंजेस हो जाते हैं। अब देखो एग्जांपल्स हम देखते हैं, अब बहुत इजीली और अच्छी तरह समझ में आएगा इस एग्जांपल से। शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर। तो इसमें देखो डू नॉट आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो इसके हम दो बना सकते हैं सेंटेंसेस। इसके हम दो सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, देखो पहला वही हमने जो डिस्कस किया था कि सेट टू की जगह हम फॉरवर्ड लगा देंगे। फॉरवर्ड मतलब ही मना करना होता है। फॉरवर्ड मत, वो क्या कर रही हो, मना ही तो कर रही है कि यहाँ पर मत आओ, तो वो मना कर रही है, तो फॉरवर्ड, उसने मना किया मुझे, किस लिए, टू कम देयर। हेयर का तो देयर हो ही जाएगा, ये तो हमें पढ़ा था हमने फर्स्ट वीडियो के पार्ट में कि चेंजेस क्या क्या होते हैं। हेयर का हो गया देयर, तो शी फॉरवर्ड मी, सेट टू की जगह क्या आ गया, फॉरवर्ड आ गया, मी आ गया, फॉरवर्ड मी। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास थे, इसकी जगह क्या आ गया, टू आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, टू आ गया, टू कम देयर, ठीक है, क्लियर। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है बनाने में तो हमारे पास में सेकंड सेंटेंस भी है, वो क्या है एक बार वो देख लेते हैं। तो सेकंड सेंटेंस हमारा है कि, जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा क्या है कि शी ऑर्डर्ड मी, देखो ये वाला सेंटेंस देखो, ठीक है, शी ऑर्डर्ड मी, सेट टू की जगह हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, ऑर्डर्ड, ठीक है, मी का मी आ गया। तो उसने या तो मना किया, फॉरबिड किया, या उसने ऑर्डर दिया कि यहां पर मत आओ, ठीक है, ऑर्डर भी दे सकते हैं तो डू नॉट की जगह हमने यहाँ पे चेंज करके नॉट टू लगा दिया। शी ऑर्डर्ड मी, अब देखो यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमास थे, यहाँ पर हमने टू नहीं लगाया, टू को हमने नॉट के बाद में लगाया। इस चीज को बहुत ध्यान देना। हो सकता है कि एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन एक मिनट में डाल दे पॉइंट कि इस तरह का कि शी ऑर्डर्ड मी टू नॉट टू कम देयर, ऐसे भी आ सकता है। एक और डाल दे कि शी ऑर्डर्ड मी टू नॉट कम देयर। तो आप ये मत लगा देना कि इन दोनों को आप सही करिए आओ, ठीक है। हमें अब अपने जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट स्टिक टू द कॉन्सेप्ट, यू हैव टू बी फोकस्ड टू योर कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि नॉट के बाद में टू आएगा, तो हमें ये वाला टिक करके आना है अगर एमसीक्यूज में आता है, नॉट टू कम और हेयर का देयर हो गया, ठीक है। आई होप कि अभी तक इतना वाले सभी को क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखो क्या है ये वाला सेंटेंस देखो, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, तो विटनेस मतलब कौन हो गया, गवाह, गवाह हो गया। तो जज क्या बोलता है, जज क्या करता है, अगर विटनेस को बुलाना है तो ही इसमें लिख नहीं रहा और कि जज है, लेकिन हमें विटनेस तो वही बुलाता है कि कोई भी और हो, कोई हाई अथॉरिटी हो, तो ऑर्डर देगी गवाह को, विटनेस को बुलाने के लिए वो ऑर्डर करेगी। तो सेड की जगह क्या आ गया, ऑर्डर्ड आ गया, ही ऑर्डर्ड एक चीज का ध्यान रखना कि कभी कभी यहाँ पर जैसे कि हमें, जैसे कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, हमें नहीं पता कि उसने किसको बोला ये चीज, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, हमें नहीं पता कि ये जो सेंटेंस है किसको बोला गया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नहीं दे रहेगा कि ही है, शी है, या एक से ज्यादा लोग हैं। लेकिन हमें जब भी हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहां पर हम जो होती है उसका ऑब्जेक्ट जो उसका पर्सन होता है उसको हम लेके चलते हैं, सब्जेक्ट को हम लेके चलते हैं। जैसे कि ही सेड तो किसको, तो किसको बोला इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। लेकिन जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ही ऑर्डर्ड देम। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप देम लगाओ, कहेंगे सर हम, हमें क्या पता चलेगा कि देम लगाएं क्या लगाएं, तो यहाँ पे आप ही ऑर्डर्ड देम भी लगा सकते हो, इसकी जगह आप या तो देम लगा दो,
ठीक है, अगर ये नहीं लगाना तो हिम भी लगा सकते हो, तो कुछ भी लगा सकते हो, ही ऑर्डर्ड हिम या ही ऑर्डर्ड हर, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज में इस तरह का दिखेगा, तो वहां पे आपको लगाना है। तो ही ऑर्डर्ड देम, बाकी वही है सेम, देखो कि इन डबल इन्वर्ट कॉमास को हटा के हमने वहां पे टू लगा दिया। ठीक है, वही चीज है कि डबल इन्वर्ट कॉमास को हटा के हमने यहाँ पे टू लगा दिया, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। नाउ की जगह एज पर द रूल, नाउ की जगह देन आ जाएगा। क्लियर, तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स। उसने बोला कि जो क्लोथ्स हैं उसको धूप में, जो कपड़े हैं उसको धूप में सुखा दो, और डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स, और उसके अलावा कुछ भी नहीं धोना। तो इसने क्या बोला, ऑर्डर दिया इसने, एक तरह का सेंस क्या आ रहा है, ऑर्डर देने का आ रहा है कि जो कपड़े हैं उसको धूप में सुखा दो, ऑर्डर दिया है। तो शी ऑर्डर्ड हिम, यहाँ पे भी देखो हमें नहीं पता कि इसने किसको बोला, यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि इसने किसको बोला, तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर सब्जेक्ट ले लेंगे। तो इसका जो सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, एक तरह से ऑब्जेक्टिव सेंस ही आएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे हिम भी लगा लो, हर लगा लो, देम लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन लगाना जरूर कि शी ऑर्डर्ड हिम, किसको बोला, हिम को। टू, ठीक है, टू ध्यान से लेना, इन्वर्ट कॉमास की जगह टू आएगा। टू स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट, एंड डू नॉट की जगह क्या बताया था हमने कि क्या आएगा, नॉट टू आएगा, नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बहुत ईजी है। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। अब देखो हमने जैसे पिछले वाला एक सेंटेंस पढ़ा था, वहां पे ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था जनरल सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर लगा दिया था, लेकिन मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम कमांडेड भी लगा सकते हैं। तो देखो वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर आ गई है। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज, मतलब स्टैंडर्ड ई सॉरी स्टैंडर्ड ईज, मतलब हम बोलते हैं ना इंग्लिश में कि स्टैंडर्ड ईज, ठीक है, वही है। हाँ, जिसे बोलते हैं विश्राम, विश्राम करना। ठीक है, तो अटेंशन स्टैंडर्टीज बोलते हैं ना, तो वही है स्टैंडर्टीज। तो कैप्टन ने क्या बोला सोल्जर से, स्टैंड एट ईज, मतलब विश्राम में खड़े हो जाओ। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कमांडेड भी आ सकता है। ठीक है, क्या आएगा, कमांडेड भी हम लगा सकते हैं। कमांडेड वैसे ध्यान रखो कि जब भी कोई सोल्जर की बात हो, जब भी कोई सोल्जर वाली चीज होती है ना मोस्टली, तो वहां पे जब भी बोले कि मार्च करो या स्टैंडर्डीज हो जाओ, तो वहां पर हम एक चीज ध्यान रखना कि उस केस में हम कमांड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कौन सी वर्ब आती है, कमांड, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ भी वही चीज है कि द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। ठीक है, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हो, वैसे कमांडेड सबसे ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आर्मी में जो होती है कमांड मिलती है। माई मदर, लास्ट वाला देखते हैं। माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। मेरी मदर ने मुझसे कहा कि दूसरों की मदद की करो और उनसे उसके बदले में कुछ भी उम्मीद मत रखो, मतलब बिना किसी से एक्सपेक्ट किए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, माई मदर एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे क्या दी, सलाह दी। क्या लग रहा है इससे कि उन्होंने क्या दी, सलाह दी है मुझे, एडवाइस तो दी है कि आप हेल्प करो दूसरों की, सलाह बोलेंगे इसको एडवाइस। तो एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प अदर्स, बट देखो डू नॉट की जगह क्या लगा दिया फिर से, नॉट टू, ये ध्यान रखना, डू नॉट की जगह क्या आएगा, नॉट टू आएगा। नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, माई मदर्स एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स बट नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। इस सेंटेंस को इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कि बहुत छोटी छोटी जो होती हैं, उसमें एग्जामिनर आपसे ट्रिक ट्रिक कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा, टू नॉट कर देगा, नॉट टू कर देगा, इस तरह से। तो हमें जो होते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स पे, रूल्स पे ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ 5 सेंटेंस। ठीक है, अच्छा देखो ये वाला वैसे तो खैर ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि हम जब भी रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो वहां पर हम अक्सर क्या लगा देते हैं, आस्क लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये वाला सेंटेंस देखो, कुड यू प्लीज शट द डोर। ये अगर आपको दिया डबल इनवर्टेड कॉमास में, आपको डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर दिया कुड यू प्लीज शट द डोर, तो क्या लगाओगे इसमें। तो इसमें देखो शी आस्क्ड मी टू शट द डोर। ठीक है, क्या आएगा, शी आस्क्ड मी टू शट द डोर। या इसका ये बन सकता है कि शी रिक्वेस्टेड मी टू, या ये बन सकता है कि शी रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे आस्क्ड मी भी लगा सकते हैं। तो ये मत कहना कि सर आस्क्ड मी तो उसमें आता है,
इंटेरोगेटिव में, हाँ उसमें आता है, लेकिन हम इसमें भी लगा सकते हैं। तो आस्क्ड मी और रिक्वेस्टेड मी दोनों में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं और आस्क्ड मी भी लगा सकते हैं, दोनों आ सकता है। आस्क्ड मी भी लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों लगा सकते हैं। चलो, कैन यू प्लीज हेल्प मी, एक और देख लो। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। कैन यू प्लीज हेल्प मी अगर आ जाएगी, शी सेड कॉमा स्टार्ट कैन यू प्लीज हेल्प मी, तो क्या आएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, या शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर। आस्क्ड मी भी लगा सकते हैं और रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि हम रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं और हम आस्क भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ये वाला, तो कहोगे कि चारों सेंटेंस में अगर तुम्हें कहीं भी रिक्वेस्ट नहीं मिला और सेंटेंस अगर रिक्वेस्ट वाला ही है, तो अगर वहां पे रिक्वेस्ट की जगह आस्क दे दिया, तो ये मत कहना कि सर हमें तो वहां पे हम रिक्वेस्ट ढूंढते रह गए पेपर में, लेकिन हमें रिक्वेस्ट वाला मिला ही नहीं, जबकि हमें तो वहां पे सेंटेंस रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा था। तो वहां पर हम आस्क वाला भी हो सकता है कि वहां पे आस्क दे रखा हो, तो हमें आस्क वाला लगा के आना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार इसको रिवाइज करो, आगे वीडियो को बैक जाओ, फिर आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। आप तो कितनी बार भी इसको रिवाइंड कर सकते हो बार बार में। अगला देखते हैं, देखो ये जिस तरह से हम यहाँ पे आस्क लगाते हैं, उसी तरह से हम जब ऑर्डर वाला सेंस आता है तो वहां पर हम टोल्ड लगा देते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट लगा लो या आस्क लगा लो, उसी तरह से ऑर्डर वाला जब सेंस आता है, ऑर्डर वाला, तो ऑर्डर की जगह हम क्या लगा सकते हैं, वहां पे टोल्ड भी लगा सकते हैं, सीधा सीधा टोल्ड। टोल्ड भी एक तरह से बताना ही हो गया, ठीक है, टोल्ड भी एक तरह से बताना ही हो गया, ऑर्डर दे लो या टोल्ड कर लो। जैसे कि ये वाला देखो, सिट डाउन, इसमें बोला सिट डाउन ये सिट डाउन है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, शी टोल्ड मी टू सिट डाउन। देखो मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में जरूरी नहीं है कि हमें वहां पे सब्जेक्ट दे रखा हो। सब्जेक्ट अगर नहीं भी दे रखा है तब भी हम उसको चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम यहाँ पर, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट जरूर आएगा। डायरेक्ट स्पीच में आए नहीं आए डजंट मैटर, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट इन रिपोर्टेड स्पीच देयर इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट। सो शी, तो उसमें क्या आएगा, सिट डाउन, तो क्या आएगा यहाँ पे कि या तो शी लगा लो या ही लगा लो। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी या ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी या ही टोल्ड मी या शी टोल्ड मी या शी ऑर्डर्ड मी, कुछ भी लगा लो, टू सिट डाउन, ठीक है। क्लियर हो गया। एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा देखो वीडियो को, फिर से चेक करो। डोंट वरी, तो उसमें क्या आ सकता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, तो शी टोल्ड मी नॉट टू वरी। इसमें देखो डोंट क्या है, डोंट क्या है, डू नॉट ही तो है। डोंट क्या है, डू नॉट ही तो है, तो डू नॉट की जगह क्या आ गया यहाँ पे, नॉट टू वरी। तो या ही टोल्ड मी नॉट टू वरी, या शी टोल्ड मी नॉट टू वरी, या दे टोल्ड मी नॉट टू वरी, कुछ भी हो सकता है। चलिए लास्ट चीज हम एक बार देख लेते हैं, ये वाली, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं ध्यान से। देखो क्या है इसमें, द डॉक्टर सेड टू मी स्टॉप स्मोकिंग। डॉक्टर ने मुझसे बोला कि स्टॉप स्मोकिंग, तो डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, स्मोक नहीं करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, देखो पहली बात तो हम यहाँ पे टोल्ड मी भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्या लगा सकते हैं, सजेस्टेड। तो ये मत कहना कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एक नहीं लगा सकते, सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, टोल्ड भी लगा सकते हैं। डॉक्टर क्या देता है, सजेशन देता है कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सजेस्टेड भी लगा सकते हैं, टोल्ड मी भी लगा सकते हैं, टोल्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, गेट आउट ऑफ द कार, क्या सेंस आ रहा है, सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा कि गेट आउट ऑफ द कार, ठीक है, गेट आउट ऑफ द कार। तो पुलिसमैन ने बोला कि कार से बाहर निकलो, तो पुलिसमैन ने क्या बोला कि पुलिसमैन ने ऑर्डर दिया, पुलिसमैन ने क्या दिया, ऑर्डर दिया कि बाहर निकलो। पुलिसमैन तो वही ऑर्डर ही देगा, तो ऑर्डर्ड द पुलिसमैन। अच्छा इसमें देखो ये सैड द पुलिसमैन, ये एंड में आ रहा है, ठीक है, ये वाला एंड में आ रहा है। ज्यादातर बच्चों ने ये देखा होगा कि द पुलिसमैन सैड स्टार्टिंग में आता है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, हम पीछे भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको स्टार्टिंग में लगा रहे हो एंड में लगा रहे हो, ठीक है। बट ये होना क्या चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास में होना चाहिए। तब तो क्या बनेगा, इसका सेंस देखो क्या बनेगा, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम, द पुलिसमैन क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर्ड। लेकिन अब देखो यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि किसको दे रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने पे क्या बोला था अभी पिछली पहले
कि जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट आए, लेकिन जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, सब हिम लगा लो, हर लगा लो, देम लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन लगाना जरूर है। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम। अब यहाँ पे डबल इन्वर्ट कॉमास की जगह क्या आ जाएगा, टू, फिर क्या आएगा, बाकी सेम, गेट आउट ऑफ द कार। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुड यू प्लीज बी क्वाइट। कुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या आप थोड़ी देर शांत रह सकते हो। तो शी, या तो इसमें आस्क्ड लगा लो, या फिर क्या लगा सकते हो, बताओ क्या आ सकता है, क्या लगा सकते हो इसकी जगह पे। अच्छा, इस वाले जो ये वाला जो है ना, मुझे ये वाला जो सेंटेंस है, इसका मुझे दूसरा जो है जो इसका दूसरा बन सकता है, सेकंड ऑल्टरनेट दूसरा सेंटेंस और क्या बन सकता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजना कि इस सेंटेंस का हम दूसरा क्या बना सकते हैं। शी आस्क्ड मी टू बी क्वाइट, ये तो बन ही गया, लेकिन हम इसका एक और बना सकते हैं, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना इसका दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा। व्हाट विल बी द सेकंड सेंटेंस ऑफ दिस वन, इस सेंटेंस का दूसरा वाला क्या बनेगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजना। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं। द मैन विद द गन सेड टू अस डोंट मूव। जिस एक आदमी था जिसके हाथ में बंदूक थी, गन थी, उसने क्या बोला कि हिलो मत, डोंट मूव। ठीक है, तो द मैन विद द गन वॉन्ड अस, तो क्या करा उसने, वॉर्न किया, या ऑर्डर्ड भी, यहाँ पे जरूर नहीं है हम वॉर्न लगाए, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ऑर्डर्ड, या टोल्ड भी लगा सकते हैं। द मैन विद द गन वॉन्ड, ऑर्डर या टोल्ड अस। अब क्या आएगा, डोंट है, डोंट क्या है, डू नॉट है, तो डू नॉट की जगह क्या लगाएंगे हम, नॉट टू। ठीक है, नॉट टू मूव। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये चैप्टर था, ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट पार्ट था, कि हो गया आज फिनिश। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो चैप्टर था, हमने अब पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। चारों, ये 4th वीडियो थी। ठीक है, 4 वीडियो बन चुकी है, इसकी पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है आज। तो जिन्हें कुछ भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये वाला पार्ट 4 आप देख सकते हो। और आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप अपने अलग से क्वेश्चंस कोई भी हैं आपके पास में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनसे आप, चाहे वो इंटरनेट में अवेलेबल हो, ठीक है, सर्च कर लेना इंटरनेट पे, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे, तो उन पर भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यूज तो आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार देखो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप पूछ लीजिए बाद में, जब हमारी लाइव सेशन क्लास होती है तब। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक है, ओके।